नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी पुनर्मिलन। नेहा की जन्मदिन की तैयारी जोरों पर थी। नेहा के दोनों बच्चों ने सुंदर सा बर्थडे कार्ड अपने हाथों से बनाया था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस नितिन का ही इंतज़ार था कि वह केक लेकर आएगा और फिर नेहा केक काटेगी। सब मिलकर तब केक खाएंगे। खाने के लिए नेहा ने बाहर से ऑर्डर दे रखा था कि तभी बाहर डोरबेल बजी। नेहा पैसे लेकर बाहर की ओर भागी। उसे लगा शायद खाना आ गया है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही नेहा हैरान रह गई। एक प्रौढ़ दंपत्ति हाथों में गुलदस्ता लिए बाहर खड़े हुए थे। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले कि नेहा कुछ भी सोचती, उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया और अपने साथ लाए हुए बहुत से उपहार भी उसे देते हुए पूछा, पहचाना बेटी? नेहा के चेहरे पर आए रंग और परेशानी उन्होंने भाप ली थी। बच्चे भी हैरान होकर उन आगंतुकों को देख रहे थे। तभी वह मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम हमें अपने मम्मी पापा नहीं समझ सकती? नेहा हैरान थी, लेकिन मम्मी पापा का नाम आते ही उसके चेहरे पर उदासी घिर आई थी और उसे अपनी पुरानी यादें फिर ताज़ा हो आई थी। जी हाँ, नेहा अपने मम्मी और पापा की इकलौती बेटी थी और लगभग 10 साल पहले एक दिन रात को उन्हें किसी को देखने के लिए अस्पताल जाना था। क्योंकि अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए नेहा के मम्मी पापा ने गाड़ी नहीं उठाई। स्कूटर पर ही दोनों ने जाने का फैसला किया। नेहा अकेली घर पर ही रह गई थी। सर्दियों की अंधेरी रात थी। मालूम नहीं कहाँ से किसी ट्रक ने उसके मम्मी पापा को टक्कर मार दी और ड्राइवर भाग गया था। बहुत से लोग सड़क पर से गुजरते रहे, लेकिन उनके आसपास भीड़ जमा होने के बावजूद भी किसी ने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। बहुत से लोग वीडियो बनाते रहे। काफ़ी समय बाद जब पुलिस आई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात नेहा अकेली ही मम्मी पापा का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसे मम्मी पापा की कोई खबर ही नहीं मिली। पापा का मोबाइल बंद पड़ा था। दूसरे दिन मोबाइल में एक एक्सीडेंट का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसे देखकर ही नेहा को मालूम चला कि उसके माता पिता अस्पताल में हैं। देर से पहुंचने के कारण मम्मी तो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी और पापा अस्पताल में। उसके बाद का जीवन तो नेहा के लिए एक नर्क ही बन गया था। गांव से चाचा जी जो परिवार सहित आए तो वह उसके घर में ही, उसके घर के ही होकर रह गए। अब उसका घर मानो उसका घर ना होकर चाचा जी की बेटी निशी और नरेंद्र का हो चुका था। नेहा तो बेहद अवसादग्रस्त हो गई थी। उसका खाना पीना सब छूट चुका था। कॉलेज भी जाना छूट ही गया था, तो मानो कॉलेज की पढ़ाई भी लगभग छूट ही चुकी थी। ये तो पड़ोस में रहने वाले नितिन का प्यार और ख्याल था कि वह दोबारा से जी उठी। नितिन ने जब उससे शादी का प्रस्ताव रखा
तो चाचा और चाची ने बिना वजह ही नाराज़गी दिखाई और उन्हें शादी में कुछ भी नहीं दिया। नितिन को वैसे भी नेहा के सिवाय कुछ चाहिए भी नहीं था। नितिन की बीमार माँ ने नितिन का पूरा साथ दिया। चाचा चाची ने यह कहकर उसके मकान पर भी कब्ज़ा कर लिया था कि भाई साहब की कोई लड़का तो है नहीं, और उन्होंने मुझे ही अपना बेटा मानकर सारी जायदाद का अधिकारी बनाया था, और उनकी बेटी की जिम्मेदारी भी तो हम ही पूरी कर रहे हैं। नितिन ने पूरी कोशिश करी कि नेहा कभी उदास ना हो। उन दोनों के विवाह के बाद नितिन ने कभी भी नेहा को ना तो उस घर से कुछ लाने के लिए कहा और ना ही कभी उधर घर की तरफ जाने के लिए भी प्रेरित किया। और जब उसका तबादला दूसरे शहर में हो गया तो दोनों ने अपना आशियाना उस नए शहर में बसाया। बस अब नितिन नेहा की हर पीड़ा को समझता था, पर उसने एक नियम बना लिया था कि सड़क पर कोई भी एक्सीडेंट या ज़रूरतमंद दिखता था तो नितिन और नेहा दोनों उनकी सहायता ज़रूर करते थे। कई रोगियों को तो अपनी गाड़ी से नितिन ने अस्पताल भी पहुंचाया था। कितनी बार तो जब वो दोनों रास्ते में जा रहे होते थे और रास्ते में कोई भी एक्सीडेंट दिखता था तो वो पहला काम उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने का करते थे। ऐसा करके इनके मन को बहुत शांति मिलती थी। ऐसा लगता था कि नेहा के माता पिता को बचा लिया गया हो। अभी लगभग 3 महीने पहले की ही बात थी। नितिन जब दफ्तर से आ रहा था तो उसने देखा कि उसके दफ्तर के पास ही एक स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और सड़क पर लहूलुहान पति पत्नी गिरे हुए थे। आसपास की भीड़ को चीरता हुआ बिना कोई परवाह करे उसने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल में छोड़ा। नेहा को याद आया कि उस दिन रात को जब नितिन बहुत देर से आया था और अपने दफ्तर भी नहीं जा पाया था, नेहा को उसने अपने देर से आने का कारण जब बताया था कि उसने एक दंपति को अस्पताल पहुंचाया है, तो नेहा को बहुत सुकून मिला था। वो किसी की भी सहायता करते हुए नेहा को यही लगता था कि काश उसके मम्मी पापा को भी कोई नितिन जैसा मिल चुका होता तो आज ज़िंदगी कुछ और ही होती। अस्पताल में उन दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद मिसेस बंसल को तो छुट्टी मिल गई थी, लेकिन मिस्टर बंसल को ज़्यादा चोटें आने के कारण भर्ती कर लिया गया था। नितिन ने जब उनको अस्पताल में भर्ती करा था तभी उन्हें पता चला कि उन दोनों के नाम मिस्टर बंसल हैं और मिसेस बंसल उनके साथ हैं। नितिन उनके साथ काफ़ी देर तक रहा और जब उसे यह पता लगा कि उनके कोई बच्चा भी नहीं है तो नितिन ने ही मिसेस बंसल के खाने पीने का इंतज़ाम करा। रात को मिसेस बंसल अस्पताल में ही रह गई थी, लगभग 5 दिन तक। जब तक कि मिस्टर बंसल की छुट्टी नहीं हो गई, नितिन रोज़ जाता था और यथा योग्य उनकी सहायता भी करता था। नेहा को याद आया, एक बार तो घूमने जाते हुए वह भी तो अस्पताल में गई थी और उनसे मिली थी। तभी उसने कहा, मिसेस बंसल। नेहा के मुंह से निकला, हाँ बेटी, मैं मिसेस बंसल ही हूँ, लेकिन तुम मुझे मम्मी बोल सकती हो। शायद परमात्मा ने नितिन को उस दिन इसलिए ही भेजा था कि हमको हमारी एक प्यारी सी बेटी मिल जाए। क्या तुम हमें अपने माता पिता नहीं समझ सकती? नेहा हैरान रह गई थी। इतने में ही नितिन आया और उसने उन दोनों के पैर छुए। सचमुच आज नेहा को इतना अच्छा लग रहा था कि नितिन ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया था। वह कितनी ज़्यादा अवसादग्रस्त थी, केवल नितिन के कारण ही
वह अपने अवसाद से बाहर आ पाई थी। लेकिन आज तो नितिन ने उसके खोए हुए माता पिता से भी उसका पुनर्मिलन करवा दिया। उस दिन सब ने मिलकर के केक खाया और नेहा केक को काटने के बाद में मिसेस बंसल और मिस्टर बंसल को मुंह में केक खिलाते हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि उसके माता पिता उसके पास वापस आ गए हों। सच में इस जन्मदिन पर मिले हुए उपहार लाजवाब थे। ऐसा अक्सर होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी ध्यान नहीं देता, अनजान बन जाते हैं। आजकल तो लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं, परंतु कोई अपना भी तो हो सकता है ना। क्या यह हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स द्वारा सूचित करें और कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार जी।